हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए एसआई भर्ती और शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ, जो कि हिंदी का क्लास है और यह हिंदी का महत्वपूर्ण क्लास है। इससे पहले मैंने शिक्षक भर्ती एवं आपके एसआई भर्ती का यहाँ पर मैं क्लास करवा चुका हूँ। बहुत सारे क्लास हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर क्लास आ रहा है। दोनों का मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बना दिया हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके एग्ज़ाम में 100% यहाँ से प्रश्न आएंगे। 6 नवंबर को एसआई का एग्ज़ाम है, और तो आप सभी तैयार रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस चैनल में आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है, तो पर्यायवाची इनमें से रमणीक का कौन सा नहीं है? तो समृद्ध है, रम्य है, सुहावन है, मनोहर। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर समीरण हो जाएगा, जो कि रमणीक का पर्याय नहीं है। बाकी आपका सुहावन है, रम्य है और मनोहर, और तो इनमें से नहीं पूछा है, तो इनमें से ए हो जाएगा इसका सही आंसर। दोस्तों, जो भी एसआई की तैयारी कर रहे हैं या शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ बेल घंटे के आल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं क्लास से रिलेटेड कोई नए वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। और लाइक करना ना भूलिएगा, ज़रूर से लाइक करिए। साथ ही साथ अपने जो भी दोस्त हैं तैयारी कर रहे हैं उन तक शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उनको भी यह क्लास का लाभ मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने की दृष्टि से, बच्चों की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, या उपयुक्त तीनों सही हैं? तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिएगा। वहाँ आपको करंट से रिलेटेड या अन्य पीडीएफ उपलब्ध करवाई जाती है, चाहे जॉब से रिलेटेड हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो टेलीग्राम ग्रुप है। अगला क्वेश्चन है, तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, धातु के अंत में, या उपयुक्त सभी? तो तद्धित प्रत्यय कहाँ लगता है? संज्ञा के अंत में। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पढ़ना क्या है? तो भाषा अधिग्रहण का एक साधन है। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञात्मक प्रक्रिया है। पढ़ना आमतौर पर दुष्टात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, या उपयुक्त तीनों सही हैं? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पढ़ना जो है उपयुक्त तीनों सही हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों, एसआई में जो भी फॉर्म नहीं भरे होंगे एसआई का, तो आपके लिए 3 दिनों का समय और दिया गया है। तो जल्दी से जाकर आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। जो भी छूट गए होंगे, लगभग 8000 अभ्यर्थी छूट गए हैं। तो जो भी एसआई की फॉर्म नहीं भरे हैं व्यापम में जाकर, तो जल्दी से जाकर आप भर सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक अव्यय न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो वाक्य के आरंभ में, वाक्य के मध्य में, वाक्य के अंत में, या उपयुक्त तीनों? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। वाक्य के अंत में अव्यय न वाक्य लगता है। अगला है, भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, पढ़ना, लिखना, या बोलना? तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, तो लिखना। ये भाषा सीखने का सही क्या है? एक मनोवैज्ञानिक तरीका है या क्रम है। अगला प्रश्न है, रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 7? तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। रचना के अनुसार से वाक्य के 3 भेद हैं। अगला है, स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? बोलना, लिखना, पढ़ना, या उपयुक्त तीनों? तो स्कूल जाने से बच्चे जो अधिकांश है बोलना सीख जाते हैं। तो स्कूल वहाँ पर जाते हैं, बोलना अधिकांश बच्चों को आता है, बाकी लिखना और पढ़ना स्कूल में जाके सीखते हैं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है, शुक्र ग्रह भोर का तारा और संध्या तारा भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों के प्रयोगों में अर्थ विभिन्न को किसी बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित होगा? मात्र संदर्भ की दृष्टि से, मात्र बोध की दृष्टि से, संदर्भ एवं बोध दोनों की दृष्टि से, इनमें से कोई नहीं? तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, संदर्भ एवं बोध की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है 41वां नंबर, पतंग शब्द का अनेकार्थक है। पतंग शब्द का और शब्द क्या होगा यहाँ पर? पतंग को क्या कहा जाता है? तो चिट्ठी, सूर्य, चमक, या चेष्टा? तो पतंग को यहाँ पर सूर्य कहा जाता है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
अगला है ओष्ठक की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। ओष्ठ के आधार पर तो 1, 2, 3, 4, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओष्ठक की स्थिति के अनुसार पर यहाँ पर स्वर के 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है परात किस भाषा का शब्द है। तो चीनी, देशज, तुर्की या पुर्तगाली, तो परात पुर्तगाली शब्द है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। ग्रियर्सन, गार्ग द तासी, जॉन बिम्स या जॉन लुइस, तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। जॉन बिम्स ने मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है। अगला है बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहते हैं। बोली, मातृभाषा, प्रादेशिक भाषा या राजभाषा, तो उसका सही आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, मातृभाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस LADT कहना उचित होगा। उपयुक्त कथन है, सही है, आंशिक सही है, गलत है या आंशिक गलत है, तो इसका सही आंसर सही हो जाएगा। यह शब्द जो है मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहना उचित होगा, तो ये सही है। अगला है विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है। तो अधिकरण तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, तो विद्या जो करण प्रवीण है, विद्या प्रवीण यहाँ पर, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक या संबंध कारक, तो 48 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यह क्वेश्चन इनमें से कोई आंसर नहीं होगा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो यह स्वतंत्र वाक्य है, इसका क्षेत्र लोकोक्ति की तुलना में व्यापक होता है। सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिट सत्य से होता है या वाक्यांश होता है। तो मुहावरे के संदर्भ में क्या सही है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है संज्ञा जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। वचन, सर्वनाम, विशेषण या कारक, तो संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, वचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा कथक अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है। तो अपठित गद्यांश विषयक कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। दिए गए अपठित गद्यांश का शीर्षक भी सामान्यतः पूछा जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। दिए गए अपठित गद्यांश कुछ अंशों के भाव स्पष्ट करने संबंधी प्रश्न भी सामान्यतः पूछे जाने चाहिए। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। अगला है मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उसकी पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख को नहीं समझ सकता। पर दुख कतरता पर पीड़ी निवारण की मनुष्यता की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक में निम्न में से कौन सा होगा। तो शीर्षक या गद्यांश इसका शीर्षक हमको बताना है 52 का, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों यहाँ पर ले सकते हैं, मनुष्यता, मनुष्यत्व या मनुष्य की चरमा अवस्था। अगला है सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है। तो स्मृति की संक्रियता, अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण या उपयुक्त तीनों, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन है उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उत्धन लंघन, उल्लंघन या उतलंघन या उल्लंघन, तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, उत्धन लंघन हो जाएगा, उल्लंघन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। तो हमको उपसर्ग वाले सही शब्द का यहाँ पर जो शब्द है उसका वर्ग चुनना है। तो 55 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अवज्ञा, उपवन, परिजन, इन सभी में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है मेहनत कोई करे लाभ कोई उठाए, भावार्थ को बताने वाले लोकोक्ति कौन सी है। तो एक अनार की 100 बीमार, अंधा पीसे कुत्ता खाए, अपनी करनी पार उतरनी, हाथ सुमिरनी बगल कतरनी, तो 56 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपका, अंधा पीसे कुत्ता खाए, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी। अगला है लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो यहाँ पर बतानी है, लौटकर आया हुआ के लिए एक शब्द अतिथि, आगत, प्रत्यागत या अनागत,
तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रजा अब शांति पूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती है और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार का? तो साधारण वाक्य है, मिश्र, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर संयुक्त हो जाएगा। यह संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आता है। अगला है, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर नाम धातु हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक वाक्य है। तो पश्चिम बंगाल एक सुंदर राज्य है, छोटा नागपुर में लोहे के भंडार है, कमरे में 4 खिड़कियां हैं, भवन की सजावट अच्छी है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, भवन की सजावट अच्छी है। इसमें भाववाचक है, मतलब वहाँ पर देखा जाए तो सजावटें हुई हैं, तो हम सभी को ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भाववाचक यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपके लगभग 30 क्वेश्चन जो कि हिंदी के हैं, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। हिंदी भाषा का, हिंदी व्याकरण दोनों में पूछा जाएगा। एसआई में आपके 10 प्रश्न और आपके शिक्षक भर्ती में लगभग 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे ही चैनल में बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब